99 कौरव मर चुके थे, अंतिम बचा था दुर्योधन। महाभारत का युद्ध, उसकी भी जांग की हड्डी को भीमसेन ने गदा से तोड़ दिया था। अंतिम सांसें गिर रहा था, उस समय अश्वत्थामा आया। मित्र, मैंने तुम्हारा उस वैभव को भी देखा है, जब एक बार के आदेश से महाराज सारे सामान, सारे वस्तु सामने धर जाती थी। आज तुम्हारी ये दुर्दशा भी देख रहा हूं, पर पता ये तुम्हारी दुर्दशा क्यों हुई? इसलिए क्योंकि तुम्हारी तरफ से योद्धा तो बड़े बड़े थे, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, लेकिन तुमने जिन्हें भी महाराज बनाया सेनापति, ये सब लड़ तो तुम्हारी तरफ से रहे थे, लेकिन भीतर ही भीतर चाहते थे कि पांडव विजयी हो जाए। इसलिए तुम्हारे मुझे सेनापति बनाते तो देखते तुम हाल। तब दुर्योधन ने अश्वत्थामा का तिलक कर दिया। जाओ, मैं तुम्हें सेनापति बना रहा हूं। परंतु पांडवों के सिर मुझे चाहिए। अश्वत्थामा अर्धरात्रि को चला। अचानक रात्रि को पहुंचा। महाराज देखा 5 राजकुमार सो रहे हैं, पर उसे लगा कि ये पांडव ही हैं। तलवार चला दी, सिर धड़ से अलग हो गए। दासी ने चीखा, खून की महाराज रक्तधारा निकल पड़ी। पूरा बिस्तर लुहान हो गया। पूरा महाराज धरती से महाराज खून की, रक्त की धारा बह रही है। अश्वत्थामा ने सिर को झोली में भरा और भागा दुर्योधन के पास। क्यों? क्योंकि उसे लगा पांडवों को मैंने समाप्त कर दिया। इधर द्रौपदी ने ज्यों अपने 5 पुत्रों को रोते हुए मरे हुए देखा, तो चिघाड़ करके रोने लगी, रुदन करने लगी। और द्रौपदी को रोता देख अर्जुन बाहर निकला। अपने 5 अबोध शिशुओं की मृत्यु देख करके उसकी हृदय की पीड़ा बढ़ गई। गांडीव उठाया और कहा, देवी तुम चिंता मत करो, उस दुष्ट को तुम्हारे सामने लेके आऊंगा मैं। इधर अश्वत्थामा पहुंचा। मित्र, हो गया तुम्हारा काम, ये पांडवों को मार के आ गया। अच्छा दिखाओ। जो पांडवों का सिर निकाला, तो दुर्योधन को वरदान था कि उसकी मृत्यु तभी होगी जब वो एक ही समय में हंसेगा भी और एक ही समय में रोएगा भी। तो जब अश्वत्थामा ने बताया कि पांडवों को मार दिया, तो दुर्योधन प्रसन्न हो गया। लेकिन जो सर निकाला तो देखा पांडवों के पुत्र, तो दुखी हो गया। इसीलिए महाराज दुर्योधन की मृत्यु हो गई। और अश्वत्थामा के पीछे अर्जुन अपना गांडीव लेकर भागता हुआ चला रहा है। कन्हैया रथ हाँक रहे हैं। अश्वत्थामा ने देखा मृत्यु निश्चित, ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। ब्रह्मास्त्र की महिमा है कि जिस उद्देश्य के लिए उसे भेजोगे वो काम करके ही वो आता है। लेकिन अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र चलाने आता था, लेकिन लौटाने नहीं आता था। अर्जुन डर गया, क्या करूं? तो कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम भयंकरः तमेको दह्यमानाना मपवर्गो शिशंश्रते। हे गोविंद, ये ब्रह्मास्त्र मुझे जलाकर भस्म कर देगा, मुझे अपने मृत्यु की चिंता नहीं है, पर आप कृपा करो। तब कन्हैया के कहने पर अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ा। दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकरा के शांत हो गए। तब अर्जुन ने पकड़ लिया और पकड़ करके महाराज उस गुरु पुत्र को द्रौपदी के सामने उपस्थित किया। बताओ क्या करें? द्रौपदी ने क्षण भर की देरी लगाए बगैर कहती, छोड़ दो। क्यों?
अरे इनके पिता आपके गुरु हैं और आप अपने गुरुदेव के एहसानों को भूल गए। अपना सबसे प्रिय शिष्य कह करके आपको पुकारा था, भूल गए आप। अरे इसने हमारे 5 पुत्रों की हत्या की है, मैं जानती हूं, पर आप विचार करो, यदि पति नहीं होता है तो पुत्र के सहारे जिया जा सकता है, पुत्र नहीं होता तो पति के सहारे जिया जा सकता है। यदि आज आपने इसे मार दिया तो आपकी गुरु मां कृपी किनके सहारे जिएंगे, क्योंकि उनके पति तो युद्ध में मारे गए और आज आप इसे मार देंगे, इसलिए आप इसे छोड़ दीजिए। तब अर्जुन ने कृष्ण से पूछा, भगवान ने जवाब दिया, ब्रह्म बंधुर न हन्तव्य आतिताई बधार हड़ः मयैवो भयमाम नातम परिपाह्य अनुशासनम। ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, पर बाल हत्यारे को छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन ने तुरंत उसके आधे दाढ़ी बाल मूछ हटा दी और धक्के देके निकाल दिया। एक बार प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण, और प्रेम से बोलो जब कोई गुरु कुछ सिखाता है ना, कुछ उपदेश करता है, तो समय पे परीक्षा भी लेता है। मैं आपको जो कथा सुना रहा हूं, याद रखना, मैं कहीं भी आपसे क्वेश्चन कर सकता हूं, इसलिए कथा को पूरे ध्यान से सुनना। अर्जुन ने ब्रह्ममणि निकाल करके अश्वत्थामा के मस्तक से धक्के दे के निकाल दिया, लेकिन अश्वत्थामा ने सोचा अब इनके खानदान में कोई बचा नहीं है पानी देने के लिए। फिर याद आया, अरे अर्जुन का पुत्र जो अभिमन्यु था, कहीं उसकी विधवा पत्नी के गर्भ से ना पुत्र हो जाए, क्योंकि अभिमन्यु जब युद्ध के लिए आया था तो उसकी पत्नी गर्भवती थी। तो अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ में ब्रह्मास्त्र छोड़ा, तो उत्तरा रोती हुई आ रही है, पाहि पाहि महायोगिन देव देवी जगतपते नान्यम तदभयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे गोविंद, मेरी गर्भ की शिशु की रक्षा करो। भगवान क्षण भर में गर्भ में प्रवेश कर गए और रक्षा कर दी। कुंती बुआ ये सब कुछ जान गई। आज कुंती बुआ स्तुति कर रही है, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे गोविंद, मैं तुम्हें प्रणाम करती हूँ। हे वासुदेव नंदन कृष्ण, मैं तुमको नमन करती हूँ। नमः पंकज नाभाय, हे कमल नयन, मैं तुमको नमन करती हूँ। कन्हैया बोले, बुआ जी ये उल्टी गंगा क्यों बहा रहे हो? आप पूज्य हो और आप मेरी स्तुति कर रही हो। कन्हैया बोले, लाला बिल्कुल चुप रहना, मेरा बस मुंह मत खुलवाओ, मैं सब जानती हूं। किसी को तुम बाबा बनाते हो, किसी को फूफा बनाते हो, किसी को नाना बनाते हो, पर ये क्यों भूल जाते हो कि सबके पर बाबा तो तुम ही हो।